मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? रेगुलर स्टडी रखिएगा। हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8, न्यू स्टार्ट है हमारा। सेल के बारे में हमने बात करी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। नाउ let's we talk about the more overviews of a cell according to different scientists. The cell is a basic unit of our life, and when we observation, देखिए when we observe the some onion peels, onion का जो छिलका होता है उसे हमने लिया, and when we observe in microscope, or we can also take the our human chicks cells जो होती हैं, चिक्स पार्ट है उसको लेकर के वी ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस इन दीज सेल्स। एट लीस्ट द बेसिक चीज इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन आउटर बाउंड्री, यानी कह सकते हैं कि हम कोई भी यदि जो सेल है, सेल्स के बाहर एक आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्रेजेंस होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, यानी सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है इनसाइड ईच सेल और हर सेल वॉल दैट द डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस, यानी इन ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट हियर दैट वी कॉल द न्यूक्लियस, यानी हर सेल में अंदर की तरफ एक बाउंडेड मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो चीजें हो गई, सेल के बाहर सेल वॉल की प्रेजेंस हो गई और जो होती है एक बाउंड मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पाया जाता है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट है सेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस न्यूक्लियस कंटेन द माइक्रो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हियर इन न्यूक्लियस। हम कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो प्रेजेंट होती है, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड अबाउट द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हैव ए जेनेटिक मटेरियल that we call the DNA, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी सभी क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस होती है और जिसे हम क्या नाम देते हैं? डीएनए नाम देते हैं। वी ओनली टॉक अबाउट द जनरल इंटरेक्शन ऑफ सेल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर nucleus according to their membrane present or not. We can further divide the two types, eukaryotic and prokaryotic. नहीं, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है या नहीं पाई जाती, उसके अकॉर्डिंगली हम सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की प्रेजेंस है, that we call the eukaryotic cell. And when the absent of membrane in nuclei, outermost layer is absent, only the nucleus is present, so this cell is called the prokaryotic cell. केवल membrane present नहीं, केवल nucleus present है, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जब membrane होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक बोलेंगे। नेक्स्ट चीज कि सेमीफ्लूइड मटेरियल साइटोप्लाज्मा इज प्रेजेंट, यानी सभी सेल्स के अंदर जो होता है एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्मा नाम देते हैं। और इसी साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्मा है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल गया, गोल्जी का आपको मिल गया, लाइसोसोम आपको मिल गया, माइक्रोबॉडीज आपको मिल गई। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी स्ट्रक्चर्स होती है वो आपके इस पे प्रेजेंस होती है। तो देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा। ये जो जितने भी ये सारे ऑर्गन्स हैं, इट विल बी इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी इन सभी के बाहर जो होती है वो मेम्ब्रेन्स होती है वो प्रेजेंस होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो कि विदाउट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इसमें नॉन मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम, जैसे कि राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। और राइबोसोम किसमें है? प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है ये, और यूकैरियोटिक के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स के अंदर जो सेंट्रोसोम पाया जाता है, दिस सेंट्रोसोम इज आल्सो नॉन मेम्ब्रेन, यानी तो यदि एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द two organelles which are non-membranable
that you should write here the ribosome and centrosome. Next is size. There are देखिए different size of animals in cells is present different. जैसे as we talk about the mycoplasma, it is the smallest size of cell is present here, that we call the 0.3 microM. microM जो है वो केवल साइज प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया में जो सेल का साइज होता है वो होता है 3 से 5 माइक्रोन। और लार्जेस्ट जो हम सेल पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी सेल होती है, वो कहलाती है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग जो होती है उसे लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड सेल माना गया है। और आरबीसी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है 7.0 माइक्रोएमएम। इसके अलावा जो नर्व सेल्स होती है, जो हम नर्व सेल्स बनाते हैं इस तरह की, माइलिन अच्छा जाते हैं, यहाँ पर ही आ जाते हैं, जो मार्क्स में आ जाते हैं। तो ये जो सेल हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ये जो होती है नर्व सेल जिसे हम कहते हैं, वो काफी लॉन्गेस्ट होती है। तो टुडे वी टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सेल and what is the size of different cells. Thank you. Have a nice day.